हेलो दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस वाले टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले आज की इस बेहतरीन क्लास में। आपको बस ये वीडियो पूरा देखना है। वीडियो पूरा देख लिया तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। जी हाँ, छप जाएगा। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा प्लस क्यों आवेश उपस्थित है और कुछ दूरी पर हमारा माइनस क्यों आवेश उपस्थित है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह है हमारी 2L। कितनी है बेटा? 2L। अब हम क्या करते हैं, कोई बिंदु यहाँ पर P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? बिंदु P मान लेते हैं। और यहाँ पर हमारा बिंदु O उपस्थित है जो मध्य बिंदु है, मतलब बीच में है। इधर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है। अब ये बिंदु हमारा P है, ये बिंदु हमारा P है। तो इसको हम जो हमारी R दूरी पर उपस्थित है, बेटा कितनी दूरी पर? R दूरी पर उपस्थित है। तो इसको भी मिला लेते हैं। ठीक है। O बिंदु से R दूरी पर P बिंदु उपस्थित है, जिस पर हमें क्या निकालना है? इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो होता क्या है, हमारे यहाँ पर प्लस का क्यों का आवेश है, तो प्लस क्यों से क्या होती है? इस साइड हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, मतलब E। इसको मान लेते हैं E1। किसकी बेटा? E1। अब जो माइनस क्यों है तो इसकी इस साइड दिशा होगी, तो इसकी हो जाएगी इस साइड। तो इसको मान लेते हैं हम E2। और जो यहाँ पर बिंदु P है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस साइड, तो P पर E। P पर क्या हो जाएगा बेटा? E हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो डायग्राम है वो हो जाएगा कंप्लीट। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। देखो अब हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, तो क्यों आवेश और यहाँ पर बिंदु P, ये बिंदु जो P है इसकी बीच की दूरी निकालनी है, इस वाले बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एंगल बनना है वो 90 डिग्री का बेटा। कितना? 90 डिग्री का। तो इसको A मान लेते हैं और इस बिंदु को B मान लेते हैं। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनना है? 90 डिग्री का। अब यहाँ पर लगानी है हमें पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगानी है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है बेटा, इस वाले त्रिभुज में कर्ण क्या है? AP। तो हमारा हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर, यहां पर क्या है बेटा? लंब क्या है हमारा? लंब है हमारा OP, तो OP का स्क्वायर प्लस यहां पर आधार क्या है हमारा? AO, तो AO का हो जाएगा स्क्वायर। यदि हमें AP निकालना है तो हम क्या करेंगे? OP कितना है बेटा? हमारा OP है हमारा R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AO कितना है बेटा? हमारा AO है हमारा L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर से जो स्क्वायर है किस में चल जाएगा बेटा? अंडर रूट में। किस में चल जाएगा? अंडर रूट में चल जाएगा, अंडर रूट में। ठीक है। तो हमारा AP की वैल्यू इतनी आ जाएगी, मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी ये हो जाएगी हमारी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कितनी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और ये वाली दूरी सेम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी कितना बनना है बेटा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर भी, तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत? अब देखो उसको आगे करते हैं। होता क्या है, अब हम क्या करते हैं, प्लस क्यों के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हमने क्या मान रखा है? प्लस क्या के कारण E1। तो यहां पर हो जाएगा हमारा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0, और यहां पर होता है हमारा क्या हो, और नीचे होता है R स्क्वायर। लेकिन R क्या है? यहां पर दूरी कितनी है? दूरी है हमारी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अब हो जाएगा क्या? E1 हो जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? इससे हमारा रूट कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं माइनस क्यों के कारण, माइनस क्यों के कारण, माइनस क्यों के कारण, माइनस क्यों के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हमने क्या माना, क्या इसको माना क्या हमने E2, तो E2 क्या हो जाएगा 1/4πε0 और क्या अपॉन दूरी। दूरी कितनी है, दूरी दोनों की सेम है ना, तो ये इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। दूरी यहाँ पर ये आनी है क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे इससे कट जाएगा, तो फिर ये आना है तो इसको मैं क्या लिख दूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम निकालते हैं परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता मतलब बिंदु P पर E का मान निकालते हैं, तो परिणामी तीव्रता निकालते हैं। परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी बेटा, परिणामी तीव्रता होगी E बराबर E वेक्टर बराबर E वेक्टर कोस थीटा, E वेक्टर कोस थीटा, E1 वेक्टर कोस थीटा प्लस E2 वेक्टर और कोस थीटा। ये निकल जाएगी हमारी परिणामी तीव्रता। तो यहाँ पर हो जाएगा E, यहाँ पर हमारा E1 का मान क्या है बेटा, E1 का मान है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कोस थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कोस थीटा। फिर हमारा आ जाएगा प्लस में E2 का मान भी बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/4πε0 और क्या अपॉन आर स्क्वायर प्लस के हो जाएगा एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोस है, सॉरी यहाँ पर भी कोस आना है क्योंकि यहाँ पर कोस थीटा है ना, तो यहाँ पर भी कोस आना है। अब देखो दोनों सेम सेम है, तो हम क्या कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 2 गुना हो जाएगा 1/4πε0 और क्या अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, और यहाँ जाएगा हमारा कॉस थीटा। क्या जाएगा बेटा, हमारा यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम जो हमारा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो कैसे निकलेगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं इस साइड। तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे करण। क्या होता है, आधार बटे करण। तो आधार कितना होगा कोस थीटा, तो आधार कितने हैं, आधार है हमारा L। कितना बेटा, L। और करण कितने हैं, करण है हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो किसका वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस थीटा का वैल्यू। तो कोस थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी E बराबर 2 गुणा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा कोस थीटा है, तो कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है, कोस थीटा वैल्यू है L अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी। देखो बेटा, यदि हमारे पास ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर की पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो E बराबर 2 गुणा 1/4πε0 और क्या आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अब देखो इसकी जो पावर है, इसकी पावर 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। इसकी पावर यहाँ से क्या हो जाएगी 1/2। देखो जब हमारी सेम सेम चीज़ें होती है, जैसे हमारा जब सेम सेम होते हैं, जैसे x पावर n और गुना x पावर m होती है, तो हम क्या करते हैं, पावर को जोड़ लेते हैं। x करके क्या करते हैं, पावर को जोड़ लेते हैं, n प्लस m हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर जुड़ जाएगी। यहाँ पर कितनी पावर है बेटा इसकी, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर की पावर 1 और गुना आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, दोनों की पावर जोड़ के
तो दोनों की पावर जोड़ के हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अब जैसे 1 और प्लस में 1/2 को जोड़ेंगे तो इसके बटे का मान कैसे में करेंगे, 2 ही कम 2 और प्लस में 1 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा 3/2। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि E बराबर 2 गुणा 1/4πε0 और क्यों, और इसका कितना हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस में एल स्क्वायर हो जाएगा और इसकी पूरी की पावर हो जाएगी बेटा हमारी 3/2। कितनी 3/2। तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अभी यदि चूंकि हमारा जो होता है, चूंकि हमारा जो एल होता है वो काफ़ी छोटा होता है बेटा, क्या होता है काफ़ी छोटा, किससे आर से, तो एल बराबर हम मान लेते हैं 0। क्या मान लेते हैं, एल बराबर 0। तो जैसे एल बराबर दोस्तों यहाँ पर हमारा एल भी आना है, यहाँ पर हमारा क्या आना है एल भी आना है, तो हमारा हो जाएगा ए बराबर 2 गुणा 1/4πε0 और यहाँ पर हमारा क्या गुणा एल और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आर और इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो 0 को तो लिखा नहीं करता, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 2। अब देखो ए बराबर 1/4πε0 और यहाँ पर हमारा क्या है 2 और यहाँ पर हमारा क्या है एल और गुणा में क्या है क्यू और नीचे का जाएगा आर स्क्वायर और गुणा में 3/2। चूँकि हमारा P बराबर होता है 2L और क्यू, P बराबर क्या होता है 2L क्यू। अब इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा P और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो R की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो R की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो हमारा ये जो फॉर्मूला आया है ये होगी हमारी परिणामी तीव्रता। क्या होगी बेटा, परिणामी तीव्रता। किस पर बेटा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हमारी कितनी होगी, E बराबर 1/4πε0 P/R की पावर 3।